Dear students, in this session we will discuss about activity number 42 of 8th class English language bridge course. See, this activity is about punctuation marks, full stop, comma, question marks, exclamation marks, apostrophe and capitalization. देखिए एक एक्टिविटी जो पूछी जाती है एग्जाम में भी, जिसमें कोई सेंटेंस से दिया होता है और उसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना होता है। अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है आपको पता होगा। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, जो रिटर्न फॉर्म होता है, टेक्स्ट जो होता है, उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी लिखते हैं लगाते हैं, या फिर कोई भी जो लेटर होता है उसका कैपिटल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसके जो डिफरेंट रूल्स हैं, प्रॉपरली इसको हमें यूज़ करना होता है। जैसे अगर स्टेटमेंट है, सादा सेंटेंस है, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। कहीं सेंटेंस ब्रेक हो रहा है तो कॉमा लगाएंगे। अगर कोई सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कोई इस्तेजाबिया हैरत को जाहिर करने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। या फिर किसी का कहा हुआ अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को हम एपोस्ट्रोफी कॉमाज में लिखते हैं। और जो जो भी नया सेंटेंस शुरू होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल लिखते हैं। या फिर जो भी नाम होता है, प्रॉपर नाउन होता है ना, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम, लैंग्वेज का नाम, मंथ का नाम या वीक का डेज का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे आप लिखेंगे मे, तो मे का एम जो है कैपिटल रहेगा। किसी शहर का नाम लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे अहमदनगर, तो ए जो है कैपिटल रहेगा। तो ये सारे उसके बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, वो है कॉमा की, है ना। तो कॉमा जो है जनरली जो है अगर दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग, तो उसके दरमियान में भी जो कॉमे का यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के मिडल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड पुट करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राधा। ओ व्हाट्स अ ह्यूज ट्री। अब इस सेंटेंसेस में देखिए कौन कौन से जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए। व्हाट इज योर नेम, ये जो एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, तो सवाल के आखिर में जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि क्या इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क। देन माय नेम इज राधा, ये एक स्टेटमेंट है, तो आखिर में क्या इस्तेमाल हुआ है, फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है। और जुमला का जो शुरुआत होती है उसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर माई का एम कैपिटल है, वाट का डब्ल्यू कैपिटल है। उसके बाद कोई भी नाम जाता है, जो नाउन होता है, तो उसका पहला अल्फ़ाबेट भी कैपिटल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर राधा का आर जो है वो कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ओह व्हाट अ ह्यूज ट्री। अब यहाँ पर ओह वर्ड जो है उसका पहला अल्फ़ाबेट या लेटर जो है कैपिटल है। उसके बाद देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, और ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है। मार्क मीन्स निशान। तो क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल हुआ है। ये सवालिया जुमला है इसलिए क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ है। और ये स्टेटमेंट है, सादा जुमला है, इसलिए आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरीके से जहन नशीन कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर तीन जो पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं और तीन चार अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि कौन से सेंटेंस में इन तीनों में से कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सन फ्लावर आर ब्यूटीफुल, तो इसके आखिर में कौन सा, इन तीनों में से कौन सा मार्क, कौन सा निशान हम यूज़ करेंगे। आप सेंटेंस से लिखिए और उसके आखिर में इन तीनों में से कोई एक मार्क जो है पंक्चुएशन मार्क यूज़ कीजिए। देन नेक्स्ट इज आई लव चॉकलेट आइसक्रीम। अब इसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स आएगा इन तीनों में से वो आप यूज़ कीजिए। व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच। अब इन तीनों में से कोई आपको यहाँ करना है। देन नेक्स्ट इज वाओ लुक एट दैट एलिफेंट। अब इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो ये सेंटेंसेस आप लिखिए चारों, और उसके आखिर में इन तीनों में से एक एक जो है पंक्चुएशन मार्क्स जो आपको प्रॉपरली जो यूज़ करना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कौन से सेंटेंस के आखिर में हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप उस एक्टिविटी को हल कीजिए। देन यहाँ पर एक पैराग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं जिसमें कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, एपोस्ट्रोफी कॉमास होते हैं और कैपिटल लेटर्स होते हैं। इससे पहले के जो सेंटेंस है उसमें मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क किस तरह से इस्तेमाल होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन होता है ना, तो उसी का या फिर कैपिटल लेटर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में जो है
पंक्चुएशन मार्क्स आर मिसिंग, पंक्चुएशन मार्क्स का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है, लेकिन लिखते वक्त जो है आप इसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कौन से लेटर का कौन से वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा, वो आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ कि कहाँ पर फुल स्टॉप आपको लिखना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सही प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए ये पूरा पैराग्राफ जो आपको राइट डाउन करना है। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। दिस विल बी योर असाइनमेंट, ताकि आप और अच्छे तरीके से यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स को समझ सकें। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें भी जो है पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है, जो जिसका यूज करना है। इसे दिया हुआ वेयर आर वी, अब इसमें किसी भी तरह कोई निशान नहीं है, तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल होगा वो आपको करना है। आई कांट सी माई पेन, सुधा एंड आई आर फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू, आई बॉट अ पेन, अ रूलर एंड अ मार्कर, हाउ ब्यूटीफुल इज द सीन। तो इन तमाम सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है। कहीं कहीं पर लेटर जो वो स्मॉल यूज हुए हैं उसे आपको कैपिटल लिखना है सही जगह पर। आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा या फुल स्टॉप आएगा वो आपको देखना है, और कहीं पर कोई अपोस्ट्रोफी कॉमा आएगा वो आपको देखना है। और उसके मुताबिक ये जो 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए, और ये भी आपके असाइनमेंट का एक हिस्सा रहेगा, इसे आप कंप्लीट कीजिए। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। देखिए अभी तक हमने ब्रिज कोर्स की तमाम वीडियो जो है वो मैंने आपको शेयर किए हैं, आपने उसको देखा है। 2 टेस्ट हमने कंप्लीट किए। अब नाउ यू हैव टू कंप्लीट टेस्ट नंबर 3। इस एक्टिविटी के बाद आपको जो तीसरा टेस्ट आपको होने वाला है, जो आखिरी टेस्ट रहेगा, वो कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक जर्नी था, एक सफ़र था ब्रिज कोर्स का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ ब्रिज कोर्स जो आप लोगों के लिए बनाए गए थे। आई होप कि आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिला होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होगी, और यही हमारा मकसद भी था। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एजुकेशन, फॉर योर फर्दर स्टडी, आने वाले स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अब इसी तरीके से अगले सेशन में भी हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस जो बनाकर डिस्कस करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। So we will meet in different with the different topics in different sessions. Till then, goodbye.